खैर, तमिलनाडु में किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, और ऐसा न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हो रहे होंगे जो कभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। इन्हीं में से एक है झारखंड का जेनजी आंदोलन। पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली के उसी मुद्दे को लेकर शुरू हुआ जिस पर जंतर मंतर का आंदोलन हुआ था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आंदोलन को लेकर कई नेता, कई राजनीतिक पार्टियां, कई कलाकार, बहुत सारे लोग वैसी चिंता नहीं जता रहे जैसी चिंता उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर जताई थी। जबकि दोनों आंदोलन और आंदोलनों का मुद्दा एक जैसा है, छात्र बैठे हैं। झारखंड में तो जो जेनजी युवा आंदोलन पर बैठे हैं उनमें 90% ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारी की थी और अपने कई साल इन परीक्षाओं को उन्होंने दे दिए थे। लेकिन आज इन छात्रों की डीपी लगाने वाला, इनकी रील्स शेयर करने वाला, इनके मुद्दों पर इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने वाला दिख नहीं रहा। ना नेता, ना कलाकार, ना बड़े इन्फ्लुएंसर्स। ये आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है और ये छात्र अपनी मांग रख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें बारिश के बीच भी ये छात्र ऐसे तिरपाल के नीचे ठिठुरते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं। इन छात्रों की नाराजगी विपक्ष के उन नेताओं से भी है जो जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सक्रिय थे, लेकिन रांची के इस आंदोलन पर उन्होंने एक भी पोस्ट या बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी पोस्ट नहीं की जंतर मंतर पर। आंदोलन जो हुआ उस पर वो लगातार आंदोलन करते रहे। वो खुद भी, हालांकि वो जंतर मंतर नहीं गए थे, लेकिन वो गांधी स्मृति गए, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया। झारखंड के इस आंदोलन पर उनकी तरफ से अब तक एक भी बयान नहीं आया है। ये भी तब हुआ है जब झारखंड की गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के 4 नेता हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बने हुए हैं और खुद हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर मंतर का आंदोलन पूरे जोर शोर से उठाया। उनकी पार्टी के कई सांसद जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन झारखंड के छात्र आंदोलन पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसके अलावा 10 से ज्यादा बार जंतर मंतर के आंदोलन में मंच पर दिखने वाले अरविंद केजरीवाल, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जंतर मंतर जाने वाले जो कई शिवसेना गुट के जैसे उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, इस आंदोलन पर अभी कुछ भी बोलते हुए नहीं पाए गए हैं। ये सारे वो विपक्षी नेता हैं जो जंतर मंतर के आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जंतर मंतर के आंदोलन में बोलना, उनको समर्थन देना वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि छात्र निकले थे और वो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से थक हार कर निकले थे, जहां पर पेपर लीक के बाद पेपर लीक और उनके पूरे भविष्य पर, उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा था। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि व्यवस्था पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, तब वो जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन ऐसा ही हो रहा है इस वक्त झारखंड। उन छात्रों के साथ खड़ा होना जरूरी था, वो पेपर लीक के खिलाफ थे। आज इन छात्रों के साथ खड़ा होना जरूरी है। झारखंड का यह आंदोलन भी परीक्षा में धांधली के खिलाफ है, लेकिन अगर इसके समर्थन में कोई नहीं आता है तो सवाल खड़े होते हैं। यहां बात सिर्फ विपक्षी नेताओं की नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए तो इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे कलाकार भी थे, बहुत सारे समाज से जुड़े हुए लोग थे जो जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन वो भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें उन तमाम लोगों की हैं, इन्फ्लुएंसर्स की हैं जो उस पर खूब बोल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो नदारत है। और ये सोचिए कि ये छात्र कौन है। ये बीजेपी के छात्र नहीं है जो इनका समर्थन ना किया जाए। इनमें कई छात्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हेमंत सोरेन और कांग्रेस को जिताने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन अब यही छात्र कहते हैं कि आज जब इन्हें इंसाफ की जरूरत है, इन्हें एक स्टेडियम में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है। सुनिए। में जो नीट पेपर लीक हुआ, वहाँ छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे। उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिली, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया। झारखंड में तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए, यहाँ भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। पीसीएस का मुझे लगता है ना, मेरा सपना टूट गया। वो दुख मेरा बहुत अंदर का दुख है, तो कहीं न कहीं मेरा दुख ना इन लोगों का आवाज तो बन ही गया। सोशल मीडिया में आके रोना अच्छी बात नहीं है। जब मैं समाज को सुधारने की बात करती हूँ तो मैं रो नहीं सकती हूँ। मेरे पापा हमेशा मुझे टाइमलाइन देते, बेटा 2022 लास्ट है। हमको भी बहुत टाइम मिला,
ऐसे बोलकर 2022 लास्ट है, 2023 तुमको देख लिए, 2023 में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा हम लोग का भी जिम्मेदारी है, शादी दे देंगे। बात करना छोड़ दिए, घर नहीं बात करते हैं, अब घर जाना छोड़ दिए। हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं, हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग उससे क्या मांग रहे, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं, नामैया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए सिर्फ उसका फल चाहिए, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा प्लान भी कहाँ है। हम लोग को बताया दिया जाता है कि इस पार्टी से उस पार्टी से, ऐसा भी बात होता है। आपको लग रहा है सर इतना रात हो गया और हम लोग जग रहे हैं, किस पार्टी के लिए जग रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे जो नेशनल न्यूज वाले हैं वो आए, दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जिस राज्य ने सबको उजाला किया, आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। यही हमारा व्यवस्था है। हम छात्र काफ़ी परेशान हैं, हमारी बातों को सुनिए। आज हमारी मांगे मान लीजिए, हम कल से लाइब्रेरी में होंगे। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हम कोई आंदोलनकारी या क्रांतिकारी या हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम छात्र हैं और सिर्फ छात्र हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं पहुंचे हैं। तो अभिजीत दीपके का कहना है कि उन्होंने रांची में धरने पर बैठे छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की है और ये कहा है कि वो जल्द वहां आने की कोशिश करेंगे। कल यानी 5 अगस्त से महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए दिल्ली से कई नेता वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके खुद झारखंड के आंदोलन में शामिल होने जाएंगे या नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं है। इस बीच झारखंड में पिछले 11 दिनों से चल रहा छात्रों का यह आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ऐलान किया है कि वो इसी 10 अगस्त को रांची में झारखंड विधानसभा तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और सरकार से झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में बड़े सुधार करने, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने, पिछली परीक्षाओं में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच करने की मांग करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी कहना है कि वो सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से परीक्षाओं में धांधली की जांच कराना चाहते हैं और यही अभी पूरा पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। 2024 में जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वो मामला भी ईडी ने दर्ज किया था। ऐसे में झारखंड सरकार को डर यही है कि अगर उसने सीबीआई को ये जांच सौंप दी तो केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड की परीक्षाओं में जांच करने का मौका मिलेगा और उससे आरोप है कि केंद्र सरकार का दखल झारखंड में बढ़ सकता है। तो दोनों पक्ष हमने आपको बता दिए और इसी मांग को लेकर ये पूरा आंदोलन फंसा हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। यहाँ ये भी देखिए कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों को झारखंड सरकार या सीआईडी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं, इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इसी साल 12 अप्रैल को जब एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई तब पुलिस को यह खबर मिली कि रांची के पास एक निर्माणाधीन इमारत में कई लड़के इकट्ठा हुए जिन्हें परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। जब जांच हुई तो इस इमारत के अंदर 166 लोग मिले। इनमें कई छात्र थे और बाकी सॉल्वर गैंग के लोग थे जो 10 लाख रुपए लेकर कई लोगों को परीक्षा में आने वाले सवाल बताने, जवाब याद कराने का दावा कर रहे थे। जब यह मामला खुला तो कई छात्रों ने बताया कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और इसमें बिहार का अतुल वत्स मास्टरमाइंड है, लेकिन सरकार और पुलिस ने छात्रों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये कह दिया है कि यह मामला छात्रों से ठगी का है, ना कि पेपर लीक, और इसी के बाद कई छात्रों ने पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा कि झारखंड के हर बार पेपर लीक होता है और हर बार इस मामले को पुलिस से दबा दिया जाता है और विवाद ज्यादा बढ़ता है तो उसकी जांच सीआईडी को सौंप दी जाती है। लेकिन अब इसे वो स्वीकार नहीं करेंगे और यही मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग जो छात्र वहां पर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कई लोग स्वेच्छा से अपनी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और छात्रों ने भी कहा है कि वो मरते दम तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। कार हमारी ऐसी नौबत कर दी है, अस्पताल लेके आप भीख मांगना पड़ रहा है। सरकार का जैसा रवैया उससे दुख भी बहुत है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे 10वां 11वां दिन हो गया है लेकिन अभी तक कोई किसी ने पहल नहीं लिया है। सीआईडी को जांच करने दे देता है, सीआईडी तो जांच करके देता है, सरकार का होता है,
जो चाहेगा वही करवाएगा। हम लोग को एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज। 10 तारीख का हम लोग का कॉल है विधानसभा घेराव का। हमें उम्मीद है उस दिन झारखंड सरकार की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि झारखंड के रांची शहर में वो जनसैलाब उमड़ेगा जो आज तक कभी हुआ नहीं था। सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे। सरकार से ये कहना चाहूंगी कि हम आंदोलन में आंदोलन करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है। आपने हमें मजबूर किया है तो हम घर छोड़ करके आज एक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। का जो आरोप है कि सीटें बेच दी जाती है, आम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो टकटकी लगाए बैठे रह जाते हैं, नौकरी कोई और ले जाता है, पैसे वाले को नौकरी मिल जाता है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। रहजनों से कोई गिला नहीं है। जेपीएससी अध्यक्ष, जेएसएससी सेक्रेटरी, दे ऑल आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गवर्नमेंट, दे आर द बाय प्रोडक्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी पर सवाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पहली बार कोई बयान दिया है और ये कहा है कि छात्रों को न्याय मिलकर रहेगा। वो प्रदर्शनकारी छात्रों से जल्द संवाद करेंगे। सुनिए। छात्र लोग आपसे 2 वर्ष की उम्मीद कर रहे हो लगातार। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आँख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। सर, कोई कमेटी भी बनाई जा रही है क्या? कोई डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के स्तर पे? सरकार से कोई डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा।